Can you take the वहाँ पे mic कोई and talk? स्कॉलरशिप नहीं है वहाँ पे। That is the reason there are scholarships specific. Hello and welcome to New India Junction. I'm Divya Singh Sharma and today we are in Delhi University discussing about the role of PM Modi and the government of India and their policies in changing the system's view towards women. What has happened? What more can be done? Let's see what the students have to say. First, let's have a round of introductions. Hi, I'm Sanskriti and I'm a first year law student at Faculty of Law, University of Delhi. Uh, I've heard several versions of my name, so it's Sanskriti. Hi, my name is Vipul. I'm also at Faculty of Law in first year. Hello, I am Nidhi. I am pursuing MA History from the Department of Social Studies from DU itself. Hello, I'm Shikhar. I'm from Ramjas College and I'm having BA program and I'm second year. Hello everyone, myself Gunjan Joshi and I am pursuing BA program from Ramjas College and I am in second year. Also I belong from Uttarakhand, Haldwani. Hi, I'm Shashank. I'm first year student of Law Faculty, Law Center 2. I'm from Ranchi. Hi, I'm Prince. I'm first year student of Faculty of Law DU. I'm from Delhi. So the question that I posed, do you think the Prime Minister of India has introduced policies and he's played a major role in changing how the system views women today? Exactly the policies that the PM is being delivering day by day and we know all of us know that जो भी policies हैं उसमें benefits तब हमें मिलते हैं जब वो women's के name पे हम लेते हैं. Like for example, we take the example of electricity bill. If it comes in the name of the woman, there is some what can we say कि उसमें कुछ हमको कंसेशन होता है. एग्जैक्टली एंड मैनी थिंग्स मोर दैट वाटर बिल एंड ऑल एंड ऑल्सो जो स्कीम्स पीएम हमें दे रहे हैं जैसे कि वो विमेंस को एम्पावर कर रही हैं जैसे आपने बोला मुद्रा जो योजना है एंड ऑल्सो और हमारी जो गवर्नमेंट है क्या होता है कि गर्ल्स को स्टडी करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. लाइक आई एम अ गर्ल आई ऑल्सो गेट स्कॉलरशिप्स. तो आई एम फ्रॉम उत्तराखंड तो वहाँ से गर्ल्स को स्कॉलरशिप्स मिलती हैं जैसे कि सुकन्या योजना इन विच वी गेट 51,000 रुपीज़. तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहता है. तो गवर्नमेंट इज़ प्लेइंग अ वेरी गुड रोल. उसमें क्या होता है कि हमें सपोर्ट रहता है कि लाइक इफ़ यू वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ग्रेजुएशन हम कर रहे हैं लाइक पेरेंट्स आर पेइंग दी फी ठीक है बट एक होता है कि यार अंदर से हम बोल नहीं पाते कि यार वी वांट टू डू दिस तो हमको कोचिंग लेनी है. तो उसमें वो स्कीम्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं. हम कुछ ले सकते हैं यस वी आर हैविंग द मनी तो हम अपने मन से कर सकते हैं. तो ये नहीं है कि अगर उसके बाद कुछ नहीं हो पाया तो वी कैन लाइक अपने आप को हम ब्लेम करेंगे वी कांट डू एनीथिंग. बट हम पेरेंट्स को नहीं बोल सकते. पेरेंट्स हमें ये नहीं बोल सकते कि हमारे पैसे आपने वेस्ट कर दिए. तो So that's how the system's view जब बोला जाता है कि that is how it has changed because earlier few years down the line it might be like कि लड़कियों को इतना ज़्यादा क्यों पढ़ाना या इतना आगे क्यों पढ़ाना. Yes. तो वो व्यू अभी चेंज हो गया है because of the benefits ऑफ द गवर्नमेंट दैट गवर्नमेंट ने जो पैसे प्रोवाइड करती हैं ऑल्सो अब जो है अवेयरनेस बढ़ रही है. जैसे मैं यहाँ पे बोल रही हूँ तो अभी बहुत सारी गर्ल्स को पता चलेगा कि सुकन्या योजना जो है हमारे उत्तराखंड की गर्ल्स के लिए वो मिलती है. तो उसकी वजह से क्या है हम लोग वो अप्लाई कर सकते हैं. इट जनरली डिपेंड्स ऑन दी मेरिट इतनी ज़्यादा नहीं होती है एंड वो हर एक लड़की को मिलती है. तो सारी गर्ल्स को करना चाहिए बेनिफिट लेनी चाहिए और आगे स्टडीज़ अपनी करनी चाहिए अपने मन से करनी चाहिए जो कोई फोर्सफुल नहीं है. आप करो और होता है तो ठीक है नहीं होता है तो वो कोई आपको ब्लेम नहीं करेगा बिकॉज वो आपके पैसे हैं आपको मिले आपको आपकी गवर्नमेंट ने दिए हैं. आजकल के पेरेंट्स भी समझते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी में टू एजुकेट वुमेन एंड गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो डूइंग द सेम. द पॉलिसीज़ दे आर इम्प्लीमेंटिंग इट हेल्प्स इन एजुकेटिंग वुमेन लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिस्टम इन दैट they help poor kids ko they help to educate and there is also various scheme like Mahila e-Heart scheme. It is an entrepreneur scheme. They help women from various rural background and all to enter into an entrepreneurship. So along with Startup India, they have a special for women entrepreneurs as well. Yeah. Startup India is for everybody, Yeah. all genders, and this is specially for women. Also in tribal areas they are implementing various policies as state government is also helping in that to bring downtrodden women to the society. आपकी नज़र में सिस्टम का व्यू है वुमेन को देखने का जो नज़रिया है वो बदला है इन सारी पॉलिसीज से? बिल्कुल बदला है. बहुत से जो सरकार है अपनी तरफ से कदम उठा रही है और जिनको देख के हम लोग को लग रहा है कि हाँ जो सरकार है वो आज की सिचुएशन में महिला को लेके अवेयर है उनके लिए वो स्कीम बना रही है और बहुत सी स्कीम सरकार ने बनाई है. So your take on the issue?
Okay, so my friends have already talked about government initiatives and policies directed towards women. I would take this discussion to ground level, how society thinks about women. So, very firstly, I would like to talk about my friends in a circle when we are a group of boys and girls, how their perception has changed towards us. Like, they don't take us as, like, yaar, ladki hai. It's not like that. And yeah, that's like there's more equity among us. And talking about avenues of education, entrepreneurship, some fields like entrepreneurship, taxation were only restricted to men, but nowadays it's because of startup culture and everything, it's something where women can contribute and empower themselves. So that's it. So you think because of the systems view changing towards women, something like Shark Tank, which has been in other countries for a long time, but it and other reality shows have come 15 years back, Big Boss, and they've emulated and taken up the format and started a show, Indian Idol and all that. But Shark Tank ko itna time lag gaya. It came after a long time. So do you think this is how that it is an example that how the systems views changed? So now because entrepreneurship overall, not just for women, overall is being given importance in Startup India. And then we noticed there are so many women entrepreneurs through the show. We noticed. So that's how it reflects how the systems view has changed towards women, because there is now a public show, a very famous reality show, and it's a hit even after its first season is over. It's still There trending. are many women entrepreneurs. Even I'm an investor, trader, kind of. So yes, because of Startup India, the government is promoting startups by women. So when the government invests in women, the investors to feel like it's not a risk. You can invest in women entrepreneurs, and there are There are pretty good startups reaching what stage? What's the highest point of startup? So आप क्या what would you like to contribute in the same topic? Like have you noticed a visible change, for example, education sector or any other sector, visible change आपको अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में बैठे हैं और यहाँ पे लड़कों के लिए हॉस्टल होता है, लड़कियों के लिए हॉस्टल होता है। लड़कों का जो हॉस्टल होता है वहाँ पर आप कर्फ्यू का जो टाइमिंग है 12 बजे रात 1 बजे रात का है। लड़कियों के लिए जो टाइमिंग है, जो कि पिंजरा तोड़ एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कई सालों से अभी तक लड़ रही है, 8 बजे 9 बजे मैक्सिमम है। आपको अगर किसी आप यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते हैं तो आपको तब तक आ जाना होगा। फिर उज्ज्वला योजना देखें, उज्ज्वला योजना क्या देती है? उज्ज्वला योजना में आपको सिलेंडर मिलता है, औरतों के लिए सिलेंडर दे रहे हैं। आप यही नैरेटिव सेट कर रहे हैं ना कि औरतों का काम ही है खाना बनाना। आपको लगता है कि सब इसी नज़रिए से देख रहे हैं? आप बताइए ये कैसे नज़रिया है? आप किसी को बोल रहे हैं औरतों के लिए अगर हम बड़ा काम किए और बोल रहे हैं कि आपको सिलेंडर दिए, बड़ा काम किया, आपको किचन में काम करने का मौका दिए तो बड़ा काम किए। काम तो वो लोग पहले भी कर रहे थे, बट पहले वो तकलीफ में काम कर रहे थे। मे बी शी कैन एनीवे, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक। कंप्लीट कर लूँ। और दूसरा चीज़, जो फ्रिंज एलिमेंट होता है वो बाद में जो आपने उज्ज्वला योजना की बात करी तो आपने सिलेंडर की बात करी। देखो ऐसा होता है ना कि ये होता नहीं है कि यार वुमेन का कि काम है कि वो ऐसा होता है ना, देयर इज़ ऑल्सो वन थिंग कॉल्ड लव इन्वॉल्व इन कुकिंग फॉर योर चिल्ड्रंस। तो वो काम तो गवर्नमेंट ने ईजी करा है, गिविंग द सिलेंडर्स। बिल्कुल ईजी करा है, बिल्कुल ईजी करा है, लेकिन नैरेटिव नेशनल लेवल पे, कंट्री लेवल पे आपने नैरेटिव क्या सेट किया कि औरतों का आपने कुछ काम किया है तो वो औरतों के लिए किया है, वो मर्दों के लिए नहीं किया है। अगर खाना बनाना ही एक काम है तो वो सिर्फ औरतों के लिए थोड़ी है। लास्ट लाइन मेरा पॉइंट इसके बाद खत्म हो जाएगा। ओके आप बोल लीजिए। My father too cooks for me, so it is a kind of love involved in cooking. So अगर cooking चलो सिलेंडर्स नहीं थे तो क्या कुकिंग हम वो लकड़ी से ही बनाते थे ना, तो उज्ज्वला योजना ने वो काम थोड़ा इजी करा है वुमेन्स के लिए। इट्स जस्ट अ हेल्पिंग हैंड। तो वी कांट बिल्कुल मैं भी बिल्कुल मानता हूँ। मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूँ कि लव इन्वॉल्व होता है कुकिंग में, लेकिन आपको स्टेज पे चढ़ के आपको किसी बड़े स्टेज पे चढ़ के इंडिपेंडेंस डे पे लाल किला पे चढ़ के ये जब आप बोलते हैं ना कि मैंने औरतों के लिए काम किया है, औरतों के लिए काम किया है, तो आप नैरेटिव सेट करते हैं कि खाना बनाना औरतों का काम है। You can talk about the Ujjwala thing first. Okay, about Ujjwala, if I want to start, Ujjwala scheme came up because cooking fuel, the coals and all those things were very much not in favor of health of women. That is the point of coming of Ujjwala Yojana. And
it is for everyone. The only point in there is the beneficiary has to be a woman. So यहाँ पे I don't recognize anything कि ये औरतों के लिए it is promoting a thought process कि नहीं औरतें ही खाना बनाएंगी इसीलिए beneficiary उनके नाम पे या I really do not accept what he's trying to say. Although I agree to disagree. Yeah. So. Okay, so yeah, never mind. My first view is, as he said, that giving free slander to female source, that females are meant for cooking. But I would like to say that, as she said, it's for Uttarakhand. I think it's for, okay. So like mainly in rural areas, women cook the food and they do by collecting the sticks. Yeah, they do by collecting the sticks. And गोईठा होता है, कोयला होता है, बहुत धुआं होता है. It's bad for the eyes and for your respiratory system. They inhale that. It contains carbon and so many like dangerous gases they have. Now giving the slander would first easy the do jobs for them. Like okay, and for the female it will show like okay, government's doing something. About the Ujjwala scheme, I also had a point. I have a point to add. The point is, it would ease and it would make it less time taking for women because they do not have to collect wood and fuel for them. Matlab that eases their process, and because that they can then get involved in other things, and that will promote women in other way as well. And in rural areas, women are involved in much more than cooking. Yeah, exactly. The entire farming, It gives them time. equally men and women are involved in the entire farming Because process. of this Ujjwala scheme, many women could be included in the SHGs, promoting women economically, giving them a say in their family. So we can look at it in that way as well. One more thing I would like to say. मुझे Okay, let him finish and then you आप बोल लो. उज्ज्वला योजना आप बोलो जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो उज्ज्वला योजना के फ़ायदे हैं मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ. ऑब्वियसली देयर इट इज. और मुझे पता है कि जो हम ये फ्यूल्स जो जलाते हैं उससे ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट बढ़ते हैं. और जब हम ब्यूटेन जलाते हैं And time taking भी होता है. मुझे पता है. मैं नैरेटिव की बात कर रहा था. तो आपके हिसाब से इंडिपेंडेंस डे पे बोलेंगे तो नैरेटिव सेट हो जाएगा कि औरतों का काम. आप क्या बोलते हैं वो मैटर करता है. तो ये परसेप्शन की बात. परसेप्शन की बात नहीं है. आप पीएम है. You are looking at it that way. You're talking about your perception. वो जो बोल रहे हैं मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूँ. You can hold. Your perception is giving free slander to women states a narrate that women are meant for cooking. But you are alone here. We say 5-6 people have a perception that it's for their beneficial. Okay, so let's come back to the point. We have gone Okay, somewhere so else. one last point is that we were talking about government policies. Like right now, I'm not so known about the recent policies, but if we see in a long term, like say from 2000, government has done many things. Like in the national colleges like NITs, IITs, we have reserved seats for women. And Delhi University, we have so many colleges reserved. Reservation for women. We here. have only for women, like I think Gargi College there, Miranda is there. I think Daulat Ram is co-ed or all girls. I don't know that. On a macro picture, we also can include the fact that the parliamentarians, women parliamentarians, the number has increased. I was about to. Yeah, exactly. Yeah. It's something like defense or finance was never with a woman. Women, yeah. And the Some main power comes with economy. main cabinets, and recently permanent commission of women in armed forces, like you said. About the permanent commission of women in armed forces. Yeah. That happened recently under Modi government itself. So I really don't think anything could have happened if the government is against it. I mean, they somewhere or the other supported, and that is the reason that was possible. The narrative of one minister doesn't define what a government is trying to say. I mean, what I'm trying to say is that just because a minister from Karnataka government or something I heard or I read from some different news sources is that ladies who wear jeans are, of different characters and this and that doesn't define government's narrative that they are anti-women. Personal opinion versus center's exactly. opinion or We state's cannot- opinion. अच्छा, तो आपके हिसाब से मतलब सारे मिनिस्टर्स को यू थिंक इट शुड बी बेटर. मतलब जो हुआ है ठीक है, लेकिन उनके मिनिस्टर्स को भी एवरीबडी हैज टू बी मोर केयरफुल अबाउट देयर ओपिनियन बिकॉज दे कैन इन्फ्लुएंस. ओके, एक्सेप्टेड. Marriage age being raised to 21. आपके बारे में I would like women to talk on this because
it's about women's marriage age being raised. So there are both the points, like in the favor also, against it You can as say well. both. Yeah, you can. So in the favor, obviously there is a stereotype that women should be of lower age than men. That stereotyping is going to be, removed if this goes on implementing, because the bill has not been passed yet. It's just been tabled. It's not been. Yeah, but with that also comes the problem of implementation and increase in the criminalization of the marriages, I mean, that is not a panacea to banning a child marriage or something like that. It still happens in India. So increasing the age to 21 is not a panacea to anything of that sort. So I think it can also increase the number of crimes happening in those relations. Plus, then there will have to be policy implementation and changes in the other policies as well. For that matter, we can take the consent of having sex. So that also comes along with the marriage age, because before this it was Consensual age was 18, but marriageable age was 21 for men. But now both marriage age will be 21 and consensual age will stay 18 for both. So in a way it's equality, but you are saying there are some problems with it. Implementational problems will come along, I guess. And plus the major point is that it can increase In the rural area, you mean, because they will still not follow the rule and they might come under. Exactly. I would This is also what like to say something on that. Like, if we talk on a very small scale, like presently I'm 20, okay, and after a year I will complete my graduation on 21, and say I have a classmate, female classmate, and if the age was of 18, okay, then of course her parents can force her to get married. So what would eventually her degree will be for? Like, she will end up getting a graduation from DU, but she will, if she like get married after graduation, she has a child, then everybody knows after having a child you cannot make a career. So It's difficult. It's not like you can't, but it's difficult. And then so increasing age to 21 is, according to, it's quite good for women only, because she won't be get pressurized after getting a graduation done. At from least the there family. is, if it's her decision to study till graduation, at least there is a government hand on it saying कि भाई you 21 तक तुम I वैसे have भी you seen, can't get her many married. of my friends' mother, like they have done graduation from such a, like from Banaras Hindu University and from so many, and they ended up being a motherhood. So it's like, I won't say it, but There's it's nothing kind of- wrong in yeah. that. It's a choice. There's a nothing choice. wrong in that. It's only thing if they didn't have a choice in the Choice, matter, yeah. then it's a problem. Otherwise, I can tomorrow choose to be To be again to pursue my homemaker, career, yeah. to homemaker, and I can choose to pursue a career. But when you're forced to either work, either ways, whether Yeah. either you're forced to work or you're forced to stay at home, then it's a problem. Yeah. अभी जो ये शादी का एज बढ़ा है 21 हुआ है, तो इससे मुझे लगता है कि इससे सिर्फ एक चीज़ बढ़ेगा, वो पिनलाइजेशन बढ़ेगा, ज़्यादा लोगों को जेल होने लगेगी। मतलब लोग फॉलो नहीं करेंगे आप। लोग फॉलो नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करते थे पहले भी, 18 था तब भी नहीं करते थे। तो आपके हिसाब से मान लीजिए कि ये टेबल हो गया, तो कानून क्या बनाने करना से- चाहिए कि इम्प्लीमेंट हो आपके हिसाब से? गवर्नमेंट विल लिसन टू अस, वी आर द यंग इंडिया, तो क्या आपके हिसाब से करना होगा कि ये इम्प्लीमेंट भी हो? कानून बनाने से इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो पाता है, सोसाइटी भी नहीं चेंज हो पाती है। सोसाइटी चेंज होती है आप ग्रास रूट लेवल से शुरू करेंगे तब, आप लिटरेसी देना शुरू करेंगे तब शुरू होगा, आप एजुकेशन ढंग का देना। अगर मिलाकर देखेंगे ना, जहाँ पे लिटरेसी की प्रॉब्लम है वहाँ पे चाइल्ड मैरिज की प्रॉब्लम है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस पूरे एरिया में घूम लीजिए, कोई लड़की नहीं होगी ना जो 18 साल से पहले या 21 साल से पहले भी शादी करना चाहेगी। उनको अपना कैरियर चाहिए, उनको एजुकेशन सब चीज़ चाहिए, जो कि हर इंसान को चाहिए अपना प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। चाइल्ड मैरिज डायरेक्टली एसोसिएटेड है पॉवर्टी से, डायरेक्टली एसोसिएटेड है इलिटरेसी से, उस पर ध्यान देना चाहिए। कानून बनाने से ना कुछ बदला है ना कुछ बदलेगा। सो यू आर सेइंग दैट दे हैव टू एम्पावर द अदर सेक्टर्स सो दैट इम्प्लीमेंट अच्छे से हो, ये बिल्कुल। एजुकेशन सेक्टर को या फैसिलिटीज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। सोशल अपलिफ्टमेंट एक मात्र रास्ता है जिससे कुछ बदलाव हो सकता है। कानून बना के तो फिर तो हर चीज़ सही हो जाएगा, सब चीज़ के लिए एक कानून तो बना दीजिए, सही हो उसके जाएगा। आसपास की सारी चीज़ों को मजबूत करना पड़ेगा ताकि ये इम्प्लीमेंटेशन स्मूथली हो। तरीका वही है। आई वुड लाइक टू से समथिंग, जैसे कि आपने बोला ये बिल्कुल ठीक पॉइंट है, ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। जब हम नीचे से ठीक करेंगे, ऑब्वियसली अब हम हैं, अब अगर हम एजुकेटेड नहीं होते तो ऑब्वियसली हमें फोर्स करा जाता, हम लोग कर भी लेते शादी शायद से, बट नाउ दैट वी आर ग्रेजुएटिंग, वी आर बीइंग ग्रेजुएटेड, तो अब तो कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता। ऑल्सो वी आर अवेयर अबाउट, ये तो आपने बोला 21 एज हो गई है, तो इतना सब कुछ अवेयरनेस होने के बाद तो एग्जैक्टली व्हाट ही इज सेइंग कि दीज ऑल थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। ऑल्सो जो 21 एज हो गई है,
आफ्टर डेट क्या होता है, शादी के बाद हम सबको पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सब कुछ है। द वुमेन, उनको नहीं मिलता टाइम कि वो अपनी लाइफ या अपने लिए कुछ भी कर सकें। तो 21 की एज तक दिस इज़ द एज दे विल एन्जॉय देमसेल्फ, दे विल नो, दे विल एक्सप्लोर। तो ये भी गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है, तो वुमेन्स को सेल्फ इंडिपेंडेंट होने का, अपनी लाइफ खुद से जीने का, ये भी उससे उन्हें मिला है। So they have given at least 3 years more of leeway for them to be able to think what they want to do if they want to do something. they will directly I would like to say that they will live for themselves, क्योंकि अंडर पेरेंट्स भी वो रहती हैं। दिस इज़ द एज वी कम आउट, अभी हम अपने घर से खुद आए हैं। सो व्हाट्स आवर एज 19 and 20, तो दिस इज़ द एज वी आर लिविंग फॉर आवर सेल्फ। हम खुद अपनी डिसीजंस ले रहे हैं, कहाँ हमें जाना है, क्या करना है। तो ये भी गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव से हमें ये चीज़ भी मिली है। One point is also related to health, because as we see, mother mortality Female infant mortality rate and mother mortality rate both are so much when a girl gets pregnant when she's of age. So when this was tabled, it was tabled keeping the health in mind. Exactly, health was the major factor, and with the study, with the education, with the economic base, women has a power in her hand, and then she can decide for herself. She's aware, much aware, to take right decision for her health, for her family, with a better planning, family planning, better planning, and everything for that matter comes along from a woman. So if she's better educated, she would be able to take better decision as well. So like we discussed, infant mortality rate and maternal mortality rate has to decrease them. Yeah. To curb this decision has been tabled. Yeah. So you think the base was that basically when a women get pregnant in very early age, the chances of infant mortality, the health related to infant and the mother itself, which comprises of maternal mortality rate, that increases. The possibility of them dying and getting ill and unhealthy babies increases when a women get obviously pregnant in an early age. So by this the health thing will be strengthened. The women can then take decision when she is more learned, more educated, and the family planning as well. So if this is implemented as a rule and there is awareness about it, like he said, education and awareness, Health infrastructure, both are involved in this. and health infrastructure, so then once the awareness happens, they might know ki why the change has happened. Exactly. And then they might be more aware, oh, so this is wrong, The so we rural should India wait. is mostly not aware and literated about, educated Especially about when it the comes to fact that, childbirth. Yes, about the childbirth, about the family planning and all those things. It just goes on. There's no as such planning when considering a rural India. So when the age is going to increase, women will be more aware of the fact that okay, health is also related when it comes to pregnancy, infant mortality, MMR, and You think abhi 21 hone se the fear will increase and at least they will try to reach 20. I mean, I will not say even that if they are trying to hide around the government. Even when it's exactly. I am not trying to say that there will not be marriages illegally. There will Yeah, not that's be. what I'm talking that about, will illegal happen. marriages. I'm That talking will about- happen. But the point is, There'll the be a fear. deterrence. Yeah, there will be a deterrence, and the number would somehow decrease. Because if there is a deterrence, obviously the amount of marriages happening in the health issues, considering the fact that okay, So- there will be a deterrence to early child marriages and all more those obstacles to people who want to go around. आप बगल में दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म है जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, और वहाँ से आप जाकर पढ़ाई करेंगे तो 75,000 रुपया देना पड़ेगा। कई लड़कियां होती हैं जो 1 साल 1.5 साल में छोड़ देती हैं, फिर उनसे नहीं हो पाता है। That is why she was वहाँ talking. पे Can you हाँ, take the वहाँ पे mic कोई and talk? स्कॉलरशिप नहीं है वहाँ पे। That is the reason there are scholarships specific to अच्छा, women. So आप जाकर डीएसजे की लड़कियों को बताइएगा जो जर्नलिज्म कर रही हैं, वो काफ़ी अवेयर है, उनको सारी चीज़ें पता हैं, हाथ पैर मार के हर जगह से थक जाती हैं, उनको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, 1.5 साल बाद वो छोड़ देती ऐसे हैं। जनरलाइजेशन करने में नहीं यही होता, it's not जनरलाइजेशन नहीं black and है, white, यही नहीं है। हाँ, Point is it's not हाँ, black and ग्रे white, में ही there are रहते shades हैं। of grey as ग्रे well. बिल्कुल ग्रे में ही रहते हैं। Scholarship है, बहुत लड़कियों को ग्रे में ही रहते हैं। आप availability है। आईआईटी में जाइए, आईआईटी की फीस 90,000 रुपये थी। there is आईआईटी की फीस 90,000 रुपये थी, आज 2,70,000 रुपये, 3 गुना बढ़ा दिया। वो किसके अगेंस्ट है? स्कॉलरशिप मिल रहा है। वो दोनों के Exactly, लिए I'm getting हाँ, scholarship मेन के दोनों के and अगेंस्ट है, लेकिन आप ये समझिए ना So कि one second, we have a live example आप ये here समझिए of जो somebody. पहले से Can ज्यादा I- जो डाउन ट्रोडन है, जो हाँ पहले से जी, हम ज्यादा आपका दबा हुआ पॉइंट है। समझ गए हाँ, हैं. तो We उनके against तो have ज्यादा है ना understood वो। your point. We've understood your point. We have a live example here of somebody who has gained. I am getting benefit. exactly. I'm in the second year of my graduation, and I get from government. I get 10,000 every year. I get which 50 scheme? It's Let national. everyone see It's which national scheme. scholarship portal. I guess everyone is aware about it. Everyone is getting that. Yeah. It's central.
NSP is central, and from the state I get, as I said, I'm from Uttarakhand, I get 51,000. अभी वो ट्रांसफर नहीं हुए, but it will be. Okay. हाँ, I get 51,000, and also from the private. Like it depends on the education. That one which I'm getting, it's a private scholarship. एक बार डिटेल बता दीजिए. It is buddy. Yeah, I generally मैं बताती हूँ अपने जूनियर्स को. We also have created a group, and everyone in the DU, many students are added in it. क्राइटेरिया क्या उसकी? Eligibility is the family income, and obviously जिसको जरूरत है, he will have the certificate that he is getting an income of this much. And eligibility mainly depends on the interview. They will just evaluate you all on the basis of the interview, and that is the eligibility. Also, leave it aside. The private one we should leave it, but from the government, which I am talking about, NSP, that is National Scholarship Portal. Every poor student can get. Everyone cannot poor. Everyone who passes class 12, I guess the percentage should be above 70. नहीं ऐसा नहीं है. What's the percentage? Can you have the mic, please? Yeah. जो ये आप स्कॉलरशिप बता रहे हो, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो कुछ पर्टिकुलर मतलब जिनकी बैकग्राउंड होती है, जैसे कोई फैक्ट्री में काम करता है, इंडस्ट्री में काम करता है. सभी गरीबों के लिए नहीं है ये. मैंने अप्लाई किया था, वहाँ पे मैंने देखा था. No, NSP is for everyone. नहीं मैंने अप्लाई करके देखा था. No, she's talking about women, I think. So maybe there is a difference. National Scholarship Portal is for every student who passes class 12. It's all over India. I guess some documents Acha, see, might be scholarship. missing and all. See, there are many criteria for scholarship. Your interview, your marks, your family income. So they are providing, but it's not a free for all. It's basically those who deserve, because we are a country with a very big population, नहीं मिल पाता है. and there is होती हैं, सिर्फ दिखाने की होती हैं. there are two ways to look at things, It's a bit of hard work that is involved in getting everything. कुछ free पे तो मिलता ही नहीं है. and it shouldn't be, I think, for free for all. And there are two ways to look at things. हाँ, मतलब There are two ways. Okay. But we are sitting in a very high class university and discussing this. But I guess we all everyone know would be कि getting more than 70 to 80%, and we can. इतना knowledge तो है कि that we can apply for this scholarship, and we can get. I'm a live example. I'm getting. I'm saying कि we are sitting in a very high class university and सब कुछ यहाँ अच्छा दिख रहा है. But in real world अगर हम अपनी ही कंट्री की बात देखें तो बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है कंट्री. Yeah. बहुत डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल आर देयर. तो शुरुआत हुई है आपके हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन है, बिल्कुल है, लेकिन फिर भी बोलूँगा कि काफ़ी टाइम लगेगा और पीपल अभी अवेयर नहीं है. लॉन्ग वे टू गो स्टिल. lot has been done, but a lot needs what to I be done. think is still. the most important fact is ki to educate the downtrodden people is awareness one of comes the from important education. step. और इससे अवेयरनेस बढ़ेगी. तो ये लोगों को भी अवेयर करना पड़ेगा और भी इम्प्लीमेंटेशन चाहिए प्रोग्राम्स की कि ताकि उनको पता चले कि उनके लिए है क्या एक्चुअली सोसाइटी. क्योंकि लोअर क्लास ऑफ पीपल दे डोंट इवन नो कि क्या. So ground level पे there has to be people who go and make sure that this it is reaching. Even NGOs can help in providing information to them. And एक perception change भी लाना पड़ेगा families में. Otherwise जितने भी scheme हो, I we personally have seen believe that कि schools में education free is होते the हुए only way through which ये जो परसेप्शन है वुमेन का हमारे सोसाइटी में वो चेंज हो सकता है या कुछ भी ऐसा जो. So education sector में और reforms आए या Also और we all know awareness आए. कि हमारी गवर्नमेंट just 0.6% of GDP इन्वेस्ट करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे. तो that needs to be changed, I guess. Okay, so something more on research and development. Definitely. As well. Okay. और also the job sectors, क्योंकि अगर ऐसे देखें तो बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज हैं जिनके लिए जॉब क्रिएशंस है. Skills. हाँ, बाहर जैसे इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, उनके लिए तो है सेक्टर्स. बट इफ यू लुक फॉर द लाइक नॉर्मल कोर्सेज लाइक BA प्रोग्राम्स एंड ऑल, बाहर की कंट्रीज में आप मेट पीपल दे आर वर्किंग फॉर डिफरेंट सेक्टर्स, वो पढ़ाई करके सेम. यहाँ पे कोई अगर हिस्ट्री ऑनर्स करता है या कुछ करता है ऐसा सब्जेक्ट, इंडिया में देखा जाए तो मेडिकल इंजीनियर वाले हर सेक्टर्स में घुस रहे हैं. Okay, अगर I got. IAS की So exam ले basically, लो. the person from that sector gets a job in that particular और sector. हमारे That kind कंट्री of में a thing. एजुकेशन पॉलिसी में I changes think इस चीज़ को लेके population बहुत also ज़रूरी है is a major कि factor in this. अनएम्प्लॉयमेंट इस चीज़ में ज़्यादा है कि कोई हिस्ट्री ऑनर्स कर रहा है तो उसके लिए जॉब सेक्टर्स आगे नहीं है. क्योंकि So अगर वो अगर basically, PhD there करता है is- तभी जाके वो प्रोफेसर बनेगा, अदरवाइज There is the There's no demand scope. supply problem, There right? is no So scope for a lot of people are doing a particular type of courses. So I think it's a perception of families also. जैसे हमारी फैमिलीज में भी होता था कि मेडिकल इंजीनियर का पहले परसेप्शन होता था. परसेप्शन तो So है it's- मैम, बट it's अगर overall. ये सेगमेंट चेंज कर दे गवर्नमेंट, अगर हाँ ऐसा जी. कुछ क्रिएट कर पाता है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, You're right. तो डेफिनेटली पीपल विल गो एंड परस्यू दैट कोर्स. Yes. So like how they are trying to change the आज के टाइम perception. पे ऐसा होता है कि वो मजबूरी में करते हैं वो जैसे कोर्स सर- की, अदर कोर्सेज में दे डिडंट गेट सेलेक्टेड. जैसे सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी के Yeah. बीच में परसेप्शन चेंज करने की कोशिश की जा रही है, सो दैट पीपल आर ओके विथ व्हाटएवर जॉब दे आर गेटिंग.
So that way they can change the perception about this also कि उसी sector के लोग उसी sector में जाएं, skill development और उससे related काम हो, technical studies. So about educating, as you said, that education is very much important. I think, I mean, definitely, I agree with that. But my point is, not everyone is going to be educated. The old people and all, from where the basis of other people gets in from the family. So Generations after generation and generation, they learn from that. No, I'm not telling that is the wrong thing. I'm in support of that. But what I just want to add to the fact that there should be campaigns and seminars held in the rural areas for the education of those kind of people, because the basis of child, you know, said na कि NGOs कि and all should family- take yeah, initiatives the campaigns and they should go to the seminars rural areas. is what I'm also trying to emphasize So on. That is also important. instead of just empowering the young, Yeah. you also need to educate and empower the old to Yes. be able to think differently. is Yes, what you're saying. because I mean, we do not, being a young people, we do not have that much say as they have. So the rehabilitation actually will come if they are also educated to some level. That can be happened if there are seminars, NGOs, as you mentioned, seminars and campaigns held in the rural area for those specific people. I have seen a really better picture of India. पॉलिसीज होती हैं बट हम उसको लेना नहीं चाहते, मतलब वी आर We are नॉट not willing availing to. it. Yes, so that's the problem with Do you Indians. think Swachh Bharat is also an example where people don't want to follow it? आप कितना भी उनके दिमाग में डाल दो, Yeah, people exactly. people do Swachh not want Bharat to find is a different dustbin and thing. go Yes, through. For that's like- example, हाँ, कि वो people are not example ready is to accept what is being offered to them is what you are trying to say, right? Yeah. आप कह रहे थे आप टॉपिक कहीं और ले जा. हाँ बट आई बिलीव कि थोड़े टाइम लगेगा इस चीज़ को चेंज करने के, बट वी विल बी एबल टू अचीव दिस टारगेट. Slowly and steadily? कंपेयर करें आज़ादी से, इंडिपेंडेंस से 47 से आज तक, तो लॉट हैज़ चेंज्ड. अगर उसी टाइम पीरियड में बाकी कंट्रीज जो हमारे साथ इंडिपेंडेंस हुई या फ्री या हमारे पहले भी हुई उनके कंपेयर में हम देखें तो काफ़ी आगे. इतनी डेवलप्ड कंट्रीज से जिनकी 200 साल 300 साल हो गई आज़ादी को, उनसे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट अगर इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम इतना कुछ चेंजेस देख पा रहे हैं तो आई बिलीव कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी कैन अचीव दी टारगेट. On that note, let's end this discussion today. So Women's Day is around the corner, and a concept, an international concept like Women's Day may be needed in other countries where they need awareness or they need a movement. But here in India, we have been worshipping and celebrating femininity and our goddesses and womanhood since time immemorial. We need not be reminded a special day for Women's Day, but living with globalization, we came here to discuss about what they think about the view of women today in India and how it has changed over the world. And we had a great discussion with some views opposing and some views in favor. Hope you enjoy watching it. Thank you for watching New India Junction. This is Divya Singh Sharma signing off. Wish you all a very happy Women's Day.